जो भी है वो लगा हुआ है, कोई अलग से बात नहीं है। परीक्षित जी महाराज, समझ में आ रही थोड़ी बहुत कथा? अच्छा, कुछ लोग सोच रहे होंगे कि मजा नहीं आ रहा है, कथा में मजा नहीं आता है। तो कथा में मजा नहीं आता है, कथा में आनंद आता है। मजा आता है ढोला और लोटंकी में, जहां पर डांसर बढ़िया डांस करें। अभी इस कथा पंडाल में एक तखत डाल दिया जाए और ज्यादा नहीं 2 डांसर बुला दिए जाएं, वो कह दिया जाए कि बॉम्बई के रहने वाले हैं बहुत। तो हम आपको बताएं, अभी लोग कह रहे हैं कि बहुत काम चल रहा है, गेहूं कट रहे, बहुत काम चल रहा है। और जो कोई बोल दिया जाए क्या सपना चौधरी का रात में प्रोग्राम, अरे भैया गठा भले आंधी में उड़ जाएं, सपना चौधरी को मोतो दिखवे को मिल जाए, वो कैसे नृत्य करती हैं, तो टाइम है वो भगवान की कथा के लिए। अरे बहुत काम चल रहा है, आंगन टेढ़ा नाचना आना। जिसको भगवान से प्रेम होगा उसे कोई रोकने वाला नहीं है। और कलयुग में जो नहीं हुआ है वो होगा, समझते चलो। भगवान की कथा में नहीं, वैसे ढोला लोटंकी में बहुत माहिर होंगे लोग, दान भी करेंगे। इतना नोट की बौछार हो जाएगी कि क्या बताऊं आपको। इसलिए मेरे भक्तों, भगवान की तरफ चलो। 8 वर्ष की आयु में कंस ने बहुत अत्याचार किया। सुखदेव जी कहते हैं राजन परीक्षित, इसी श्रृंखला में भोजराज कंस की एक चचेरी बहन थी जिसका नाम था देवकी। देवकी जब शादी की योग हुई तो देवक ने, मेरे भक्तों, यहां तक बताया है कि बड़े धूमधाम से विवाह किया, बड़े हर्षोल्लास के साथ में। सूरसेन प्रदेश के सूरसेन के बेटे हैं जिनका नाम है वसुदेव। वसुदेव जी के साथ में लगन पत्रिका भेजी, बड़े धूमधाम से विवाह किया। विवाह करने के बाद दान दहेज दिया। तो आपको बता दूं कि हर माँ बाप के ये विचार होते हैं कि मेरी बेटी अच्छे परिवार में पहुंचे, मेरी संतान को कभी कोई कष्ट ना हो। ये हर किसी के विचार होते हैं। तो जब विदा का समय आया तो बाबुल ने आशीर्वाद दिया, पुत्री को छाती से लगा लिया। और माताओं में बताऊं, मेरी बहनों की जिंदगी भी जो होती है बड़ी, एकाध कोई बहन हो उसकी बात अलग है। पहली बात तो ये है कि जिस बहन को भाई ना मिले तो उस भाई बहन का जीवन बेकार। अगर 2-4 भाई हो और कोई फौज में, कोई पुलिस में, कोई लगे हो तो उसकी ससुराल में भी वैल्यू रहती है, और जिसके कोई भाई ना हो तो उसकी क्या वैल्यू होगी, है? तो मेरे भक्तों, आज विदा का समय आया तो बाबुल ने आशीर्वाद दिया। एक कोई थे, कह रहे थे मेरे पिताजी दुनिया से गए। व्यासी मैंने समझा कि बुजुर्ग थे, दुनिया से आया है, उसे जाना पड़ता है। मेरे आंसू नहीं निकले। फिर परिवार में काफी माताजी भी गईं, बड़े भाई भी चले गए, मेरे आंसू नहीं निकले। जिस दिन महाराज मैंने अपनी बेटी का विवाह किया, और जब विवाह करने के बाद जब विदा का नंबर आया तो मैं अपनी बेटी को विदा करते टाइम में अपने हृदय के आंसुओं को नहीं रोक पाया। और मेरे हृदय के आंसुओं को मैं नहीं रोक पाया, हुपक हुपक करके खूब रोया। बेटी को देखते देखते मूर्छित होकर के गिर पड़ा। और ये होता भी है, चाहे गरीब परिवार में बहन जाए, चाहे बड़े अमीर परिवार में जाए, जरा सी कोई बात हो जाए, जाओ इसके घर छोड़ के आओ। और अगर माँ बाप के यहाँ अगर कोई बात हो जाए, जाओ इसके घर पे छोड़, यही पता नहीं लगता है सारे जीवन के रियल में इसका घर है कहाँ। सारा जीवन ऐसे ही निकल जाता है बहन बेटियों का। आज मेरे भक्तों, बाबुल ने आशीर्वाद दिया और हर कोई आशीर्वाद देता है। और बेटी भी कहती है जय श्री राधे जय श्री राम, बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। आशीर्वाद दिया बाबुल ने, बड़े धूमधाम से विदा किया। भोजराज कंस रथ में बैठाल करके बेन देवकी को विदा कर रहा था। उसी टाइम मेरे भक्तों देववाणी हुई कि हे भोजराज कंस, जिस बहन को तू हर्षोल्लास के साथ में विदा कर रहा है उसी बहन का 8वां बालक तेरा काल होगा। भोजराज कंस ने अपनी बहन के केस पकड़ करके हाथ में तलवार लेकर के वध करना चाहा तो वसुदेव जी ने कहा, बोले भोजराज कंस को समझाया कि मैं वचन देता हूं तुम्हारी बहन की कोख से जो भी बालक जन्म लेगा मैं नारा समेत तुम्हें समर्पण करता रहूंगा। और
अपनी बहन को मार करके क्यों पाप कमा रहे हो? भोजराज कंस के ये समझ में बात आ गई और भोजराज कंस ने देवकी वसुदेव को, बहन बहनों को जेल में डाल दिया। इधर पहला बालक हुआ, नारा समेत लेकर के गए। भोजराज कंस को ये भाव बना कि ये पहला है, मेरा काल तो 8वां होगा, उसे वापस कर दिया। देवताओं ने कहा कि अत्याचार नहीं होगा तो अवतार नहीं होगा, इसलिए देव ऋषि नारद को भेजा। देव ऋषि नारद ने जाकर के भोजराज कंस को समझाया कि हे भोजराज कंस, भगवान की, देवताओं की लीला को तुम नहीं समझ पाओगे। पहला भी 8वां हो सकता है और 8वां भी पहला हो सकता है। भोजराज कंस ने इसी क्रम में बहन देवकी के गोदी से पुत्र को खींच करके पृथ्वी पर पटक करके इसी क्रम में 6 पुत्रों का वध किया। कितने? 6 पुत्र इसने, कंस ने मार डाले। उसके बाद ये 7वें बार जब नंबर आया तो 7वें बार यहां तक बताया है मेरे भक्तों, ये शेष जी आ रहे हैं, लक्ष्मण जी। जब राम जी वनगमन से लौटे तो लक्ष्मण जी ने वरदान मांगा, भैया राम जी से कहा कि इस अवतार में मैं छोटा बन करके रहा, आगे अवतार में मुझे बड़ा बना देना। भगवान राम जी ने कहा तथास्तु। आज मेरे भक्तों लक्ष्मण जी बलराम भैया बन करके आ रहे हैं। देवकी की गोद से खींच करके योग माया के द्वारा रोहिणी के गर्भ में प्रवेश कर दिया और कहा कि 7वां जो बालक था वो गर्भपात हो गया है। इधर 8वें गर्भ की बारी, कंस के यहाँ बहुत बड़ी तैयारी हो रही है। हथकड़ी, बेड़ी, गुजराती तारे लगे हुए हैं। अमीर गुराल यदि लाए हो तो सब लोगों के तिलक लगा दो। मैंने कहा था किसी प्लेट में या